वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। पंचतत्व ज्योतिष में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम 6th हाउस के बारे में चर्चा करेंगे। 6th हाउस जिसको हम त्रिक स्थानों में से भी एक मानते हैं, जो दुष्टाना स्थानों में से भी एक माना जाता है। ये हाउस जो है ये हमेशा से अपने जो उसके जो कारक हैं, जो सिग्निफिकेंस हैं, वो हमेशा दुष्ट यानी कि कुछ ना कुछ बुरे रहते हैं। इसलिए इस स्थान से हर व्यक्ति डरता है। आइए आज हम इस भाव के रहस्यों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये हाउस और इससे पहले जो हमने 3rd हाउस पढ़ा था, 3rd हाउस के बारे में हमने जो जाना था वो ये भी एक तरह का दुष्टाना हाउस में से भी एक है। इस हाउस के अंतर्गत अगर कोई प्लैनेट बैठा है या इस प्लैनेट का जो स्वामी है वो, आप ये समझिए कि इसके जो प्रभाव है, इसके जो सिग्निफिकेंस हैं, हम उसको अच्छे फलों में परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु षष्ठम स्थान के जो प्रभाव हैं और उसके जो फल हैं वो हम परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे प्रारब्ध कर्मों का ही एक सपोर्ट है। क्योंकि 2nd हाउस यहाँ से इसका पड़ रहा है, तो ये हमें भोगने ही भोगने हैं और इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस भाव से व्यक्ति को ज़्यादा डर लगता है। तो आइए जानते हैं इस भाव से हम क्या क्या चीज़ें और देख पाते हैं। देखिए, इस हाउस को हाउस ऑफ पेन के नाम से जाना जाता है, यानी कि दुख और दर्द का जो भाव है वो यहीं से देखते हैं। किसी भी तरीके का जो झगड़ा विवाद है, डिस्प्यूट है, वो हम 6th हाउस से देखेंगे। 6th हाउस से हेल्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे, इलनेसेस, डिसीज़ आदि के बारे में। ये जो 6th हाउस है इसकी हम चर्चा करते हैं, इसको बारे में हम देखते हैं। लिटिगेशंस, डाइवोर्स, क्योंकि स्पाउस के भाव से 12वां भाव है, यानी कि स्पाउस की हानि। तो ये आप यहाँ से डाइवोर्स भी देख सकते हैं, लिटिगेशंस भी देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद जो होगा वो हम यहाँ से देखेंगे। हमारे जो एनिमीज़ हैं वो हम 6th हाउस से देखेंगे। जो भी हम डेली वर्क रूटीन जो हमारा है उसको हम 6th हाउस से देखते हैं। डेली वर्क रूटीन किसी भी टाइप का हो सकता है। हमारा जो कार्यस्थल है, जहाँ पर हम जॉब करते हैं, जहाँ पर हम सर्विस करते हैं, वहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। ये स्थान जॉब का भी कहलाता है। तो जॉब का स्थान कहलाने का मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ से हम जॉब के बारे में भी देखेंगे। अब जॉब कैसी होगी? जॉब वैसी होगी जिसमें सर्विस दी जा रही हो, यानी कि जिसके अंदर कोई सेवा दी जा रही हो। जैसे कोई नर्स की सेवा हो सकती है, कोई टीचिंग प्रोफेशन भी हम यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि वो भी सेवा भाव है। टीचिंग प्रोफेशन 2nd हाउस से भी देखा जाएगा, क्योंकि इसमें वाक का भी, वाणी का भी यूज़ होगा। जिस विभाग के अंदर सेवा दी जाती है, जो भी सेवा सर्विसेज देने वाले विभाग हैं, वो हम 6th हाउस से देखेंगे। यहाँ पर ऋण के बारे में भी हम बात करेंगे कि ऋण, जो भी ऋण सिर्फ पैसे का ही नहीं होगा, ऋण कर्मों का भी ऋण होता है। यदि आपने किसी से कोई काम लिया और उसके बदले कोई पैसा नहीं दिया है, तो वो भी आपके कर्मों के अंदर जुड़ जाएगा, जो आपको प्रारब्ध, नेक्स्ट जीवन में प्रारब्ध के रूप में मिलने वाला है। तो जो भी आपने इस जीवन में पे करना है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, किसी को खाना खिलाना है
किसी को आपने कोई भी सेवा देनी है, कोई भी आपने मान लीजिए आपकी किसी ने सेवा करी और आप उसकी सेवा नहीं कर रहे हो, तो ये भी आपके ऋण के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपना जो मिस्ट्रेस का हाउस भी यहीं से देखा जाएगा। यहाँ से हम ऑफिस का रोमांस भी यहीं से देखेंगे। जो भी हमारे ऑफिस में जो रोमांस होता है वो भी हम यहीं से देखेंगे। हमारी जो स्टेप मदर हैं वहाँ से हम यहीं से देखेंगे। हमारा जो ननिहाल पक्ष है जहाँ मामा मौसी आदि हैं वो भी हम यहीं से देखेंगे। यहाँ से हम चोरी को देखेंगे, यहाँ से हम एक्सीडेंट्स को देखेंगे। देखिए एक्सीडेंट्स को हम 8th हाउस से भी देखते हैं। 8th हाउस सडन चीज़ों का एक्सीडेंट है और 6th हाउस जो है वो एक्सीडेंट एक हमारे जो हमें पता है कि ये हमारे साथ घटना होने वाली है और ये वाला जो है ये सडन है। सडन कुछ भी हो सकता है, जैसे सड़क दुर्घटनाएं आदि जो भी चीज़ें हैं वो 8th हाउस से देखी जाएगी। परंतु जो जिससे हमें डील करना है, ऐसी चीज़ें जो एक्सीडेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई बीमारी हो जाए और कोई भी ऐसा एनिमी जिसे हमें पता है हमें इसके साथ में लड़ना है, तो कंपटीशंस भी हम यहीं से देखेंगे। कोई भी चीज़ की जो भी इन्वेस्टमेंट है हमारी फैमिली की, वो भी हम यहीं से देखेंगे। अब देखिए 3rd हाउस से ये 4th हाउस है। 3rd हाउस से ये 4th हाउस है, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि सुखों का। तो यहाँ से हम अपने सबसे छोटा जो आपका जो सिबलिंग है, आपका जो भाई या बहन है, उसके बारे में हम यहाँ से विचार करते हैं 3rd हाउस से। तो उसके सुख का भाव 6ठा भाव हो जाता है। तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनकी हैप्पीनेस का, उनके कंफर्ट का, उनकी जो भी वो व्हीकल का सुख है उनको या नहीं है, और उनके जो घर का विचार भी हम यहीं से करेंगे। उनके कम्युनिकेशन के बारे में भी हम यहीं से उनका विचार करेंगे, यानी कि हम सुखों का विचार कर रहे हैं। अब यहाँ से 4th हाउस यानी कि माता सुखों के भाव से ये 3rd हाउस पड़ रहा है। 3rd हाउस जो है कम्युनिकेशन का। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो 3rd हाउस है, यानी कि आप इस जातक की माता का कम्युनिकेशन किस तरीके का है, वो किस तरीके की आइडियोलॉजी रखती हैं, वो किस तरीके की फ़िलॉसफी को फॉलो करती हैं, ये सब चीज़ें हम 6th हाउस से देखेंगे। 5th हाउस से ये 2nd हाउस है, यानी कि 5th हाउस चिल्ड्रंस का होता है। हमने पिछले एपिसोड में ये चीज़ देखी थी। 5th हाउस चिल्ड्रन का होता है। चिल्ड्रन से 2nd ये आ गया तो सपोर्ट के अंदर आ गया। तो हम देखेंगे कि ये हमारे इस कुंडली के जातक या इस जातक के 5th हाउस से 2nd हाउस 6th हाउस पड़ता है। तो चिल्ड्रंस की जो नॉलेज है, वेल्थ है, फेम है, उसके बारे में हम यहाँ से चर्चा करेंगे। अब देखिए 7th हाउस यानी कि स्पाउस से 12वें स्थान में ये वाला हाउस पड़ता है। 6th हाउस 7th हाउस से 12वें में पड़ता है, यानी कि अगर हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां स्थान हानि का होता है। तो हम यहाँ से स्पाउस के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके बारे में हम यहाँ से देख सकते हैं, और जो उन स्पाउस के अलग होने का रीज़न हम यहाँ से देख सकते हैं। उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स को हम यहाँ से देख सकते हैं कि उनका जो बिलीव सिस्टम है वो किसको मानते हैं, उनको हम यहाँ से देख सकते हैं। वो किस प्रकार के शूज़ को वियर करना पसंद करते हैं, किस प्रकार के फुटवियर्स को वियर करना पसंद करते हैं, वो भी हम यहीं से देखेंगे। 8th हाउस से
ये 11वां भाव है। 11वां भाव जो होता है वो होप्स का होता है, विशेस का होता है, फुलफिलमेंट का होता है, गेन का होता है। और 8th हाउस इस कुंडली के या इस जातक के अकॉर्डिंग जो 8th हाउस है वो इन लॉज का होगा। तो इन लॉज के जो भी गेन्स, प्रॉफिट, होप्स, विशेस आदि को भी हम यहाँ से देखेंगे। जो इन लॉज, जो स्पाउस की फैमिली है उसके बारे में। वहीं यहाँ से 9th हाउस से ये दशम भाव हो गया। दशम भाव से हम रेपुटेशंस देखते हैं, दशम भाव से हम करियर को देखते हैं, दशम भाव से हम उनके कार्यस्थल को देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है पिता और गुरु का स्थान है। पिता और गुरु के स्थान से ये 6ठा भाव जो है वो दशम स्थान पड़ता है। तो यानी कि इस 6th हाउस से, इस जातक की कुंडली से या कुंडली से, किसी भी जातक की कुंडली से उसके 6th हाउस से उसके पिता के करियर का पता चल सकता है, उसके पिता की रेपुटेशंस का पता लग सकता है, उसके गुरु की रेपुटेशन का पता लग सकता है, उनके फेम का पता लग सकता है, उनके पिता और गुरु के फेम का पता लग सकता है। तो यहाँ से हम इस बारे में देख सकते हैं। ये दशम भाव जो है वो बॉसेस का है, आपके जॉब का है, और आपके इस दशम हाउस से ये 6th हाउस नवम भाव यानी कि भाग्य का पड़ता है। यानी कि इस कर्म का जो भाग्य है वो 6th हाउस के अंदर है। अर्थात यहाँ से हम अपनी जॉब का लक यहाँ से देखेंगे, हम अपने बॉस का लक यहाँ से देखेंगे, हम अपने बॉस की जो स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं वो भी हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ से हम ये देखेंगे कि आपको आपके वर्क प्लेस के अंदर किस टाइप का माहौल या किस तरीके का एक बिलीफ सिस्टम मिलेगा। अब यहाँ से 11वें भाव से ये भाव यानी कि जो 11वां भाव है वो हमारे गेन्स, प्रॉफिट, एल्डर सिबलिंग्स जो हैं, जो हमारे बड़े भाई बहन हैं, सबसे बड़े भाई बहन जो हैं हमारे, उनको देखा जाता है। वहाँ से इसका हाउस जो है वो 6ठा यानी कि 6ठ भाव है। तो ये यहाँ से अष्टम पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अष्टम भाव पड़ेगा। तो अष्टम भाव का मतलब ये हो जाता है कि ये हाउस सडन गेन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सडन इवेंट, हिडन वेल्थ ऑफ एल्डर सिबलिंग की, उनकी जो हिडन वेल्थ है उनका भी पता हम यहाँ से 6th हाउस से पता लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी के अच्छे ग्रह बैठे हैं तो डेफिनेटली उनके जो एल्डर ब्रदर हैं या एल्डर सिस्टर हैं उनकी जो वेल्थ हैं वो वेल्थ वाइज जो होंगे वो काफ़ी अच्छे और रिनाउंड हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज़ का पता आसानी से लगा सकते हैं। और अब 12वां स्थान जो है वो है हमारा पैटर्नल ग्रैंड मदर का। तो यहाँ से हम इसके अपोजिट जो भाव होगा वो पैटर्नल ग्रैंड फादर का होगा, यानी कि यहाँ से हम दादा का भी विचार कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि 6th हाउस में प्लैनेट, विभिन्न प्लैनेट्स के बैठने से क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर पहले आप यहाँ से ये समझिए कि इस भाव के जो कारक हैं वो हैं मंगल और शनिदेव। मंगल देव जो हैं वो हमेशा डेब्ट यानी कि ऋणों पर, एनिमीज़, इलनेसेस और डिजीज़ पर उनका आधिपत्य रहता है। और वहीं सैटर्न का जो है वो लिटिगेशंस पर, जॉब पर और कॉन्स्पिरेंसी, जो भी षड्यंत्र होते हैं उन पर शनि का असर रहता है। तो यहाँ पर जब शनि ग्रह बैठ जाते हैं तो वो मंगल के कारकत्वों को भी कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जब मंगल बैठेंगे तो वो अपने कारकत्वों यानी कि डेथ, ऋणों को, शत्रुओं को, बीमारियों को
आदि को वो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन लिटिगेशन से रिलेटेड दिक्कतें दे सकते हैं, जॉब से रिलेटेड दिक्कतें दे सकते हैं, और कॉन्स्पिरेंसी के अंदर यानी कि षड्यंत्रों के अंदर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है कि मंगल और शनि यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं, इस दोस्ताना हाउस के अंदर क्यों है। हम एक चीज़, हमारा जो जो रूल है कि कारक भावनाशाय का, तो उसके हिसाब से जो कारक है उनका नाश हो जाता है अगर कारक ही इसमें बैठ जाए। यानी कि 2 कारक मैंने बताया आपको, 2 कारक कौन कौन से थे, दो कारक ग्रह जो हैं वो हैं शनि और मंगल। अगर शनि और मंगल यहाँ पर बैठेंगे तो इसका मतलब इस भाव के कारकों की हानि कर देंगे, और हानि करने का मतलब है कि इस भाव के जो कारक हैं वो पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव है, और उनकी अगर वो हानि कर रहे हैं तो वो एक अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इसका अभिप्राय ये है यहाँ पर मंगल और शनि जैसे ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। वहीं यहाँ पर सूर्य आपको जेनेटिकली, क्योंकि जो डीएनए है सूर्य से ही देखा जाता है, तो वो जेनेटिक हमारे अंदर 6th हाउस जेनेटिकली, अगर सूर्य यहाँ पर है तो जेनेटिकली जो बीमारियाँ चलती हुई आ रही हैं वो बीमारियाँ होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा रह सकती है। और अपने शत्रुओं को बहुत अच्छे ढंग से डील करने वाला यहाँ पर सूर्य आपको बनाता है, क्योंकि आप अपने दुश्मन से काफ़ी सचेत रहते हैं। दूसरा यहाँ पर मून होगा, तो मून की कंडीशन यहाँ पर ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि मून एक सौम्य ग्रह है और काफ़ी इमोशन उसके अंदर है। तो आप कभी भी डिसीज़ को और जो अपने दुश्मनों को इमोशनल होकर डील नहीं कर सकते। आपको उनके साथ में थोड़ा सा रूड होना पड़ेगा, तभी आप उनसे निजात पा सकते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति 6ठे भाव में इतनी अच्छी नहीं देखी जाती। वहीं अगर यहाँ पर मंगल है तो मंगल के बारे में मैंने बता दिया है कि वो शनि के कारकत्व को तो कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन जो खुद के उनके कारकत्व हैं जैसे कि ऋणों पर, शत्रुओं पर और बीमारियों पर, उन पर वो कंट्रोल करेंगे। वहीं शनि का मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर मरकरी, यहाँ पर देखिए मरकरी यहाँ पर उसका देखिए 6ठा भाव है, तो उनका नेचुरल एक घर ही है। तो यहाँ पर बुध क्यों अच्छा रिजल्ट देगा, बुध यहाँ पर कंफर्टेबल पोजीशन में इसलिए होगा क्योंकि बुध ऑब्जर्वेशन का कारक है। आप ऑब्ज़र्व करते हो किसी को, मान लीजिए आपको किसी समस्या में आप पड़ जाते हो, क्योंकि ये समस्या का भाव है, तो समस्या में पड़ जाते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बुध ही सहायता देता है, बुद्धि से ही आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो। तो बुध की मदद लेकर यहाँ पर बुध काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर देता है। अगर किसी व्यक्ति का बुध यहाँ पर बैठा है तो वो अपनी यहाँ के सिग्निफिकेशंस को वो अपनी बुद्धि के बल पर उससे निजात पा सकता है, क्योंकि अगर वो ऑब्ज़र्व करेगा कोई भी चीज़ को तो उसको उससे निजात अवश्य मिल सकती है। जुपिटर यहाँ पर चीज़ों को एक्सपेंड करेगा, चीज़ों को बढ़ा देता है, क्योंकि जुपिटर का जो मेन स्वभाव है वो उस चीज़ को बढ़ाने का है। और स्थान हानि करो जीवा एक जो रूल है वो यहाँ पर लगने से जुपिटर यहाँ के कारकत्वों को और ज़्यादा बढ़ा देता है, बिगाड़ देता है, जिस वजह से यहाँ पर वो हमेशा ऋण लेने की फिराक में रहते हैं, ऋणी बना देते हैं। और वहाँ पर या तो वो किसी न किसी ऋणों के अंदर हमेशा रहेंगे, और कुछ ना कुछ उनको जो बीमारियां भी हैं वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस हमारी छोटी और बड़ी आंत को दर्शाता है। वहीं यहाँ पर वीनस होगा, तो वीनस यहाँ पर जो डेप्ट है, एनिमीज़ हैं, डिजीज़ है, वो उनकी प्लेजर के लिए आएंगी। वो प्लेजर के लिए अपने एनिमीज़ बनाएगा, वो प्लेजर के लिए ही ऋण लेगा, वो प्लेजर के लिए ही जो डिजीज़ होंगी, जो भी उनकी दिनचर्या ऐसी रहेगी वो प्लेजर के लिए करेंगे, तो उसके लिए वो बीमारियां भी ऐसी उनको हो सकती हैं। वहीं यहाँ पर राहु होगा,
तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो थोड़ा सा उसको ये रहता है कि बेमतलब की प्रॉब्लम क्रिएट करने का, क्योंकि एक दानव का स्वभाव है उसके अंदर, एक तामसिक गुण उसके अंदर है, तो बिना बात के वो उस चीज़ के अंदर पड़ जाने की उसकी मतलब फितरत रहेगी। यहाँ पे राहु अच्छा तो रिज़ल्ट देता है, क्योंकि उसके जो माइंड है वो निकल तो जाएगा वहाँ से, निकल जाता है सिचुएशन से, वो निकल जाता है, परंतु यहाँ पर वो बिन बुलाई मुसीबतों को गले लगाने वाला होता है। शोबाजी के लिए लोन लेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाने के लिए लोन लेगा। तो यहाँ पर राहु की पोजीशन कुछ इस तरीके से ख़राब हो सकती है, लेकिन उससे वो निजात वहाँ से पा लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव खुद इस स्थान की तरह थोड़ा दुष्ट ही रहता है। वहीं यहाँ पर केतु होगा, तो केतु यहाँ पर थोड़ा सा जो डिज़ीज़ के लिए लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। डिसीज़ को लेकर वो ऐसी बीमारियां दे देता है जिसका डायग्नोज बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। अगर आप मेरी वीडियो कोरोना वाली वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर कर्क लगन की कुंडली बन रही है नववर्ष की भारत की, और यहाँ पर केतु देव विद्यमान है। जब भी 6th हाउस के अंदर केतु आएगा किसी को, तो वो ऐसी हिडन और अननोन बीमारी दे देता है जिसका इलाज मिल पाना या इलाज हो पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो ये 6th हाउस बहुत ही ज़्यादा दुष्ट हाउसों में से माना जाता है। वो मैंने अभी आपके सामने चर्चा करी है। इसका मेन उपाय यही है कि आप चीज़ों से, जो मैंने चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों से आप बच जाइए। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर सूर्य बैठा है तो आप इस चीज़ से अवेयर रहिए कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनको किस किस टाइप की बीमारियाँ हुई हैं, वो आपको ना हो उसके लिए क्योर कीजिए। चंद्रमा है तो ज़्यादा इमोशनल होकर फैसले ना लीजिए, ज़्यादा इमोशनल होकर अटैचमेंट किसी से ना रखिए। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आप यहाँ से अपने आप को ठीक कर पाएंगे और 6th हाउस को आप अपने मजबूत कर सकते हैं। आशा है आपको ये जानकारी 6th हाउस से रिलेटेड पसंद आई होगी। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और मैं अब आज से आपके जो उपायों की जो सीरीज़ है वो भी शुरू करने जा रहा हूँ। आपको कुछ उपाय के वीडियो भी आपको मिलने लगेंगे धीरे धीरे, ताकि आप उन उपायों को करके अपने जीवन के अंदर कुछ मूलचूल परिवर्तन ला सकें। मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।